तो बच्चों चित्रदुर्गा के जो नायिका थे उनमें से राजावीर मदाकरी नायका बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस राजा गुजरा है। ठीक है, बहुत छोटी उम्र में, सिर्फ 12 साल की उम्र में ये राजा बन गया और हुकूमत की बुनियाद डाली। ओके, ये जब राजा था तो ये हैदर अली जो कि मैसूर के सुल्तान थे, उनकी बहुत इसने मदद की। बहुत सारे जंगों में, बहुत सारे वार्स में हैदर अली की इसने मदद की। ठीक है, लेकिन हैदर अली ये मदाकरी नायका के बहादुरी की वजह से इससे जलता था। हैदर अली जो है इन्हें जलन होती थी मदाकरी नायका की बहादुरी की वजह से, तो इसलिए ये जलन के बेसिस पर हैदर अली ने मदाकरी नायका के 7 रिंग्ड फोर्ट पर हमला किया। 7 रिंग्ड मीन्स 7 रिंग्ड मतलब मदाकरी नायका का जो महल था वो इस तरह था कि उसके अतराफ 7 अलग अलग रिंग्स थे, बड़े बड़े रिंग्स। मतलब ये कि 7 अलग अलग इसके मुहासिरे थे, इसके बाउंड्रीज थे। ठीक है, तो ये मदाकरी नायका का जो महल था बहुत बड़ा था और बहुत मजबूत था। ठीक है, तो इसके महल पर कब्जा करना उतना आसान काम नहीं था, इसलिए हैदर अली के सिपाहियों ने इस महल को गुप्त रास्ते से, ठीक है, गुप्त गुफा से, छुपे हुए रास्ते से, चोर रास्ते से अंदर घुसे। उस वक्त जबकि महल का वॉचमैन, महल का पहरेदार मौजूद नहीं था। ठीक है, उस वक्त वॉचमैन की वाइफ, ठीक है, जिसका नाम उबव्वा है, वो जो है महल के अंदर वो रास्ता जो कि वो चोर रास्ता जो महल के अंदर निकलता है, तो महल के अंदरूनी साइड चोर रास्ते के किनारे ठहर गई। ठीक है, किनारे ठहर कर एक बहुत बड़ा लकड़ी की लाठी अपने हाथ में पकड़ ली और जैसा जैसा चोर रास्ते से, ठीक है, गुप्त छुपे हुए रास्ते से हैदर अली के सोल्जर्स अंदर आते, वो वॉचमैन की बीवी उबव्वा उनके सरों पर बहुत जोर से मारती और वो वहीं खत्म हो जाते। ठीक है, तो हैदर अली हु वाज नॉट प्रिपेयर्ड, हैदर अली उसने तैयारी नहीं की थी जंग लड़ने की, बगैर तैयारी के ही वो किले पे हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम हुआ। ठीक है, क्योंकि किला बहुत बड़ा था और उसके हुकूमत को मुहासिरा क्या हुआ था, यानी जहां तक उसका किला है वहां तक उसकी हुकूमत थी। इसके अलावा भी हैदर अली ने हार नहीं मानी, एक और मर्तबा किले पर कब्जा करने की, किले को घेरने की उसने कोशिश की और वो कामयाब हुआ। और उसके बाद वो किले को चारों तरफ से घेर लिया और बादशाह को मार दिया। ठीक है, बादशाह को खत्म कर दिया, बादशाह को मारकर किले पर उसने अपना कब्जा जमाया। मदाकरी नायका was defeated in the Pierce War. Pierce War means बहुत शदीद जंग, बहुत सख्त जंग, बहुत कड़क जंग। ठीक है, the dynamic rule of chieftains of Chitradurga province ended with the rule of Madakari Nayaka. ठीक है, Chitradurga is an attractive hill fort consisting of 7 encircled forts. ये चित्रदुर्गा का मदाकरी नायका का जो किला है, 7 सर्कल का किला है, 7 बड़े बड़े कमानों का किला है, 7 बड़े बड़े सर्कल्स इस पे उतरे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सर्कल्स हैं। ठीक है, इसके वजह से चित्रदुर्गा बहुत मशहूर है, क्योंकि वो एक टूरिज्म प्लेस बना हुआ है। ठीक है, और उस किले के अंदर 7 बड़े बड़े मंदिरें भी हैं, टेम्पल्स भी हैं। ठीक है, जो कि चित्रदुर्गा के बादशाहों ने बनाई थी। The Brahmasagara and Bhima Samudra tanks are their contributions.
द नायक ऑफ चित्रदुर्गा नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड वेलियर। चित्रदुर्गा खानदान के जितने भी बादशाह हैं वो अपने बहादुरी की वजह से और ईमानदारी की वजह से बहुत मशहूर जाने जाते हैं। ठीक है, अब आइए नायक ऑफ सुरपुरा, सुरपुरा के नायक के बारे में बात करेंगे। आज भी यादगीर में जो सुरपुर तालुका है वो पहले बहुत बड़ा स्टेट था उस दौर में। ठीक है, 400-500 साल पहले बहुत बड़ा स्टेट था, जैसा कर्नाटक स्टेट है वैसा, उतना बड़ा नहीं लेकिन बड़ा स्टेट था और बहुत मशहूर था सुरपुरा के नाम से। ठीक है, इस इलाके के बादशाह भी यहाँ पर बहुत माने जाते हैं। ठीक है, इट इज सिचुएशन बिटवीन कृष्णा एंड भीमा। कृष्णा नदी और भीमा नदी के दरमियान ये सुरपुरा इलाका है आज भी। फ्रॉम 1637 टू 1858 12 नायका रूल। 211 साल के हुकूमत के दौरान 12 बादशाहों ने इस सुरपुर इलाके पर अपनी हुकूमत की। गड्डीपिड्डा नायका वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस हुकूमत की बुनियाद रखने वाले बादशाह का नाम है गड्डीपिड्डा नायका। यही वो बादशाह था जिसने सुरपुरा की हुकूमत की बुनियाद रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा। His ancestors were in the विजयनगर आर्मी। और इसके आबा व अजदाद जो है गड्डीपिड्डा नायका के दादा परदादा जो है विजयनगर खानदान की बादशाह की जो आर्मी थी वहां पर सिपाही के तौर पे काम करते थे। They are one among the sacred groups after the fall of Vijayanagara Empire. Later, after getting the official permission from Vijayanagara Adil Shah, they started to rule from Baginagiri, Pitambari, Baharipidda Nayaka. Okay. विजयनगर एम्पायर खत्म होने के बाद इन्होंने यहाँ के सुरपुर के इलाके पर अपनी हुकूमत शुरू की और पीताम्बरी बहारीपिड्डा नायका मेड सुरपुरा हिज कैपिटल आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग इट। ठीक है, जो पीताम्बरी बहारीपिड्डा नायका जो कि सुरपुर का एक बादशाह है जो कि 1687 से लेकर 1726 तक अपनी हुकूमत कायम रखी, उसने सुरपुर को अपना कैपिटल बना के रखा था। उसके बाद जैसा कि ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट हुआ था, हैदर अली विद द एग्रीमेंट ऑफ ब्रिटिश एंड हैदराबाद निज़ाम, सुरपुरा केम अंडर द कंट्रोल ऑफ हैदराबाद। जैसा कि एग्रीमेंट हुआ था, डील हुई थी ब्रिटिश के साथ और निज़ाम के साथ, हैदराबाद के निज़ाम के साथ। उस डील के हिसाब से, ठीक है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक सुरपुर की हुकूमत हैदराबाद निज़ाम के कंट्रोल में चले गई। राजा नलवाड़ी वेंकटप्पा नायका, द सन ऑफ राजा कृष्णप्पा नायका, केम टू पावर। द न्यूज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया रीच सुरपुरा। ठीक है, जब 1843 और 1858 के दरमियान 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुई तो नलवाड़ी वेंकटप्पा had a plan to fight against the British by unifying the kings of South India। अब जो ही ये सुरपुरा के बादशाह, उस वक्त का बादशाह नलवाड़ी वेंकटप्पा नायका को ये मालूम हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग छिड़ी हुई है, तो इसने क्या किया, मौका अच्छा है समझकर साउथ इंडिया के सारे बादशाहों को इकट्ठा किया, जमा किया और कहा कि आप हम सब मिलकर एक ताकत बने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। He enlisted Arabs and Rohingyas in his army. He also started to train the army। ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उसने आर्मी को ट्रेनिंग देना भी शुरू किया, यानी जंग कैसे लड़ते हैं, तलवारबाजी कैसे करते हैं, तीरंदाज तीर से निशाने कैसे लगाते हैं, वो सारे ट्रेनिंग्स अपने सिपाही को देने लगा। ऑन हियरिंग दीज डेवलपमेंट्स, ब्रिटिश ऑफिसर Thornhill wrote a letter to Captain Campbell on 24th December 1857 and directed him to take immediate action against Raja Nalwadi Venkatappa Nayaka। जब ये राजा नलवाड़ी अपनी आर्मी को ट्रेन करने वाली न्यूज जब ब्रिटिश को मिली तो ब्रिटिश ने उस वक्त के ऑफिसर थॉर्नहिल ने लेटर लिखा कैप्टन कैंपबेल को। कब लिखा? 24 दिसंबर 1857 को लेटर लिखा और बताया